वर्जीनिया वार्ड बताते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे थे जब इस दुनिया में आए। महत्व इस बात का है कि आप हर दिन कितना और किस रूप में बढ़े। उच्चतम स्तर का स्वानुशासन ही आपके आध्यात्मिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक रूप में समृद्ध होने में सहायता देता है। ग्रीष्म ऋतु की प्रचुरता की हम पर कृपा है। मैं तो प्रकृति के बहुत सर्जनात्मक उत्पादन को देख विस्मित हूँ। मेरे आंगन का आड़ू का एक ठिंगना पेड़ सालाना 700 आड़ुओं का उत्पादन कर लेता है। उस फसल में आड़ू का एक और बगीचा लगा देने जितने बीज होते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जो सेब मैंने अभी खाया उसमें अनगिनत सेबों का उत्पादन करने वाले पेड़ों के बीज विद्यमान थे। आश्चर्य! अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो हम ब्रह्मांड में एक और ब्रह्मांड देख सकते हैं। एक सेब में छुपा पूरा उपवन, एक आड़ू में पेड़ में छुपा आड़ू का बगीचा। वैसे ही हमारे द्वारा औरों के लिए की गई अच्छाई का भी क्षेत्र विस्तृत होता है। इस बात में जगत का एक बहुत अथाह रहस्य छुपा हुआ है। हम जैसा भी दूसरों के साथ करते हैं वह न केवल वरदान या अभिशाप के रूप में हम तक आता है, बल्कि उसमें हमारा जीवन बदल देने की क्षमता होती है, मानो छोटे से बीज में अनंत चमत्कार। कई बार हम में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि चाहे हम भला करें या बुरा, हमारे कर्म ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते और विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हमारे कर्मों और विचारों की ऊर्जा न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे आत्मीय और दूसरों को भी प्रभावित करती है। हमारी अपनी छोटी सी दुनिया के साथ साथ हम अपने आसपास का एक बड़ा विश्व भी बनाते हैं, जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। चाहे वह तालाब में बार बार उठने वाली तरंगे हो, चाहे ताल की गूंज हो, चाहे सांत्वना का हाथ हमारे हाथ पर हो, हमारा हर कर्म कई गुना परिणाम देता है। ऐसा नतीजा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी संवेदनाओं से परे जाकर इन बातों को समझने की आवश्यकता है। चलिए मान लेते हैं हर वक्त विचारों और कर्मों के प्रति सजग रहना असंभव है, परंतु हम प्रयास करें तो अभ्यास से हम इनका ध्यान रख सकते हैं। यदि हम स्वयं को इन विचारों और कर्मों के परिणामों का एहसास दिला दें कि ये किस तरह हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, कहने और करने से पहले सोचें एवं विचार करें। सचेत रहे। हमें यह ज्ञात रहे कि हम जो भी कुछ सोच या बोल रहे हैं वह संक्रामक है, जगत में फैलकर वापस आएगा और हम उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे।